हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग जो है यानी कि रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक था हमारा इसमें हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अब फंक्शन हमें देखना है। अब फंक्शन में भी हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। ये जो है लेक्चर नंबर 2 है फंक्शन वाले टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन क्लास था कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिक जो डिफिनेशन था फंक्शन का वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी वहाँ बताया गया है। चलिए यानी कि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार। तो जो हमारे बुक है यानी जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें देखेंगे तो फंक्शन के जो है 4 टाइप दिए हुए हैं। यानी जो फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं 4 ही होते हैं। क्या क्या? एक 1-1 होता है, 1-1 फंक्शन। एक मेनी वन, एक ऑन टू फंक्शन और एक इनटू फंक्शन। तो फंक्शन के कितने टाइप्स होंगे? 4 टाइप्स होंगे। यानी 4 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? पहला क्या होगा? 1-1 होगा। दूसरा क्या होगा? मेनी वन होगा। तीसरा क्या होगा? ऑन टू होगा। चौथा क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। ये जो 1-1 फंक्शन है इसको जो है यानी कि इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है, यानी कि इसी का सिनोनिम्स है। कह सकते हैं क्या? इंजेक्शन। यानी या तो इंजेक्शन जहाँ लिखा हो या इंजेक्टिव लिखा हो, इसका भी मतलब क्या होता है? 1-1 फंक्शन ही होता है। और जो ये ऑन-टू फंक्शन आप देख रहे हैं यानी कि सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव अगर कहीं लिखा है तो इसका भी मतलब क्या होता है? ऑन-टू फंक्शन ही होता है। तो हम इसमें जो है फर्स्ट देखते हैं, यानी फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। क्या 1-1 फंक्शन क्या होता है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1-1 फंक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट यानी कि क्या? 1-1 फंक्शन। इसी को क्या क्या कहा जाता है? या तो अभी बताया था क्या, इंजेक्टिव कह सकते हैं या तो इंजेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ये नहीं कि आपको एग्जाम के टाइम ऐसे ना लिख देना, केवल शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तब ऐसे लिख सकते हैं 1-1 फंक्शन कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो मान लो कोई हमारे पास फंक्शन है सेट ए से सेट बी का। तो मान लो अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन if different element of set A have different image in set B। यानी कि अगर ये हमारे पास, अगर एरो डायग्राम समझे, अगर ये सेट ए है और सेट बी है, यानी कि ये वाला सेट क्या होता है? डोमेन होता है। और ये वाला सेट क्या होता है? कोडोमेन होता है।
कोई भी फंक्शन है, यानी इन दोनों सेट के बीच अगर कोई हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसको हम वन वन तब कहेंगे यानी जो भी सेट ए के, यानी जो भी डोमेन के एलिमेंट है उनका क्या हो, डिफरेंट इमेज भी होना चाहिए कहाँ पर, सेट बी में। यानी डोमेन के एलिमेंट जो है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन में, उनका जो है डिफरेंट इमेज भी होना चाहिए कहाँ पर, सेट बी वाले यानी कि कोडोमेन में। तो क्या कहेंगे इस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन कहेंगे। तो मान लो अगर यही देखो, यही जो फिगर है इसी को देखो, मान लो इसमें अगर एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मैं बताना है, आप बताओ ये जो गिवन एरो डायग्राम है क्या ये वन वन है, बताओ। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बताओ क्या ये जो एरो डायग्राम है, जो डिफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या ये वन वन फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अब देखेंगे जो एरो डायग्राम है वन वन नहीं है, क्यों। यहाँ क्या लिखा गया है, कोई भी फंक्शन हम वन वन कहेंगे इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, अब देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 क्या है, सभी डिफरेंट एलिमेंट हो गए है, यानी कि ये जो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए के अंदर वो क्या रखें, डिफरेंट इमेज भी रखें कहाँ पर, सेट बी में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे है डोमेन में यानी सेट ए में, और 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम इमेज रख रहे हैं, क्या हुआ है 9। यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि फंक्शन के जो वन वन फंक्शन का जो डिफिनेशन था उसको तो सेटिस्फाई नहीं किया। देख सकते हैं क्या कहा गया है, डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं सेट ए से। तो जब डिफरेंट एलिमेंट सेट ए से ले रहे हैं तो उनके डिफरेंट इमेज भी होने चाहिए सेट बी में। यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट थे लेकिन इनका इमेज क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए वन वन नहीं हुआ। अब मान लो यही सेम चीज़ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिफरेंट एलिमेंट है सभी, बताओ हैं। अब बताओ क्या इस फिगर में, यानी ये जो एरो डायग्राम है, बताओ इसमें क्या जो फंक्शन ये है वन वन है कि नहीं। अब देख सकते हैं ये वाला जो एरो डायग्राम है वन वन कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं सबका जो है डिफरेंट इमेज है। कोई हम ये नहीं, आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए में जो ये दिखा रहा हो कि किसी और, यानी कि दो ऐसे कोई और डिफरेंट एलिमेंट नहीं है जिनका इमेज सेम हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इस सेट ए में जो इमेज सेम रख रहे हो, बताओ, नहीं है। आप देख सकते हैं जितने भी आपको हैं सभी डिफरेंट एलिमेंट है और सबका इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये इस टाइप का, यानी कि इस टाइप का जो एरो डायग्राम अगर हम ड्रा कर लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, वन वन कहलाएंगे। लेकिन इस टाइप के जो एरो डायग्राम होंगे क्या होंगे, वन वन नहीं होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर मान लो ए है बी है, ठीक, एक्स है वाई है एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ जेड है एक्स का भी। अब बताओ क्या ये जो एरो डायग्राम है वन वन है कि नहीं। आप देख सकते हैं वन वन की कंडीशन क्या कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इनका इमेज क्या हो गया, एक ही एलिमेंट है। यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए ये वन वन नहीं है। ये तो अब ये तो हमने देख लिया वन वन का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई फंक्शन वन वन तब कहलाएगा यानी सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके इमेजेस भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो मैथमेटिकली इसको क्या कहा जा सकता है, अगर कहना चाहे मान लो मैथमेटिकली फंक्शन सेट ए से सेट बी पर इज वन वन इफ एंड ओनली इफ टू डिफरेंट एलिमेंट इम्प्लाइज डेट इनका जो इमेजेस हो वो भी क्या हो, डिफरेंट हो। जहाँ एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, फॉर ऑल एक्स कामा वाई सेट ए से आएंगे, यानी जो डोमेन है सेट उससे आएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि जो दो अगर डिफरेंट इमेज का, अगर दो जो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं अगर उनका इमेज आपस में इक्वल नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। यानी कि एक्स और वाई कहाँ से आएंगे,
डोमेन से आएंगे। तो ये हो गया 1-1 का। आप देख सकते हैं 1-1 का डिफिनेशन, और उसको मैथमेटिकली अगर किसी भी फंक्शन को हमें 1-1 दिखाना है तो हम इसी तरह चेक करेंगे। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं इसी में, हाउ टू चेक अ फंक्शन इज 1-1 और नॉट। तो मान लो लेट कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, बी अ फंक्शन। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा 1-1 चेक करने के लिए, टेक 2 आर्बिट्री एलिमेंट एक्स एंड वाई इन ए, यानी जो डोमेन है उसमें हमें लेना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो दो हमने यहाँ पर आर्बिट्री एलिमेंट लिए हैं इस पर जो एफ यानी जो फंक्शन है, इन दोनों एलिमेंट को क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। यानी ऐसे ऑपरेट करो, यानी कि पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल, यानी दोनों एलिमेंट पर जैसे एफ ऑपरेट करेंगे दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या करना है, जैसे ही दोनों बराबर हो जाए आप देखेंगे कि इक्वेशन बन जाएंगे, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सॉल्व करने के बाद अगर ये इम्प्लाई करता है, यानी अगर ये देखेंगे सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी कि देखेंगे ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सॉल्व करने के बाद अगर ये इक्वेशन ये इम्प्लाई करता है क्या, कि अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है देन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। देन यानी एफ इज 1-1। ये स्टेप है, किसी भी फंक्शन का अगर 1-1 चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं एक्स और वाई। मान लो अगर ये हमारे पास डोमेन है सेट ए सेट बी, तो यहाँ से एक एक्स ले लिया, एक वाई, यहीं से दो एलिमेंट लिए, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट लिए। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में आप देखेंगे जैसे इस पर पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। जब इक्वेशन बन जाए तो उसको सॉल्व करो, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को क्या करो, सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद ये इम्प्लाई करना चाहिए कि जो यहाँ पर एक्स है क्या हो जाए, वाई की इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है यानी कि कोई फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास एग्जांपल कोई कंसीडर करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन फॉर्म में क्या कंसीडर करें, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज 1-1 और नॉट। मान लो एफ जो है रियल नंबर के सेट पर डिफाइन एस, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की प्लस 2 है, और एक्स कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है। ये चीज़ है। अब इस पर 1-1 चेक करना है। तो 1-1 के लिए अब क्या हमने बताया, यानी कि क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हमने बताया कि दो आर्बिट्री एलिमेंट लोग कौन से, एक्स एंड वाई, कहाँ से, जो डोमेन सेट है वहाँ से। तो लेट एक्स एंड वाई बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए, यानी कि सेट ए जो है वहाँ से हमने दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए एक्स एंड वाई। देन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, यानी एक्स एंड वाई जैसे हम लेंगे ए से, तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, यानी पुट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को, यानी हमने वही कर दिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। देन हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया। दिस इम्प्लाइज है। अब बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, यानी इस फंक्शन के लिए जो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ पर एफ ऑफ वाई क्या है, अगर वाई की जगह यहाँ पर अगर हम एक्स रखें तो क्या मिलेगा बताओ, यानी कि अगर एक्स की जगह वाई भी रखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, यानी कि वाई क्यूब प्लस 2 हो गया ये। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अब ये चीज़ कितना मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसको सॉल्व करो। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को। तो ये क्या बताना चाहिए, यानी कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, ये इम्प्लाई कर दिया क्या, एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया, यानी कि देयरफॉर हेंस एफ इज 1 फंक्शन। तो इस तरह जो कि 1 पता करने के लिए इस तरह सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज, एक स्टेप वाइज करके। तो 2 एलिमेंट लेंगे पहले, फिर उन दोनों एलिमेंट को, यानी उन दोनों एलिमेंट को एफ को ऑपरेट कर देंगे, बीच में उनके क्या करेंगे, इक्वल वाला साइन लगा देंगे। फिर जैसे ही दोनों आपस में, यानी दोनों एलिमेंट के जब इमेजेस आपस में इक्वल हो गए, देन देखेंगे कि जो उनके लिए जो, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है फंक्शन में, वो देखेंगे। फिर देखेंगे जैसे क्या हुआ है, एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे इक्वेशन बनेगा फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो इक्वेशन अगर ये इंप्लाई करता है एक्स इक्वल टू वाई, देन तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन ये इंप्लाई कर दे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन जो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 हो जाएगा। तो ये था 1 के लिए एक एग्जाम्पल हो गया, कैसे हम चेक करेंगे कोई फंक्शन 1 है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि कोई फंक्शन मेनी वन कब होता है। मेन जो आपका बुक है, यानी कि जो एनसीईआरटी कह सकते हैं आरडी सर है, उसमें जो केवल 2 ही मेन फंक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, 1 एंड 2। यानी जो 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे हैं 4 टाइप्स में, उनमें से केवल 2 ही फंक्शन ऐसे मेन है जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कौन कौन से, 1 एंड 2 फंक्शन। तो नेक्स्ट कौन सा हमारा होगा, मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है बताओ, सोचो देखो। मेनी वन फंक्शन ये हो सकता है क्या कि जो फंक्शन 1 ना हो मेनी वन हो जाए। सिंपल अगर समझने की भाषा में कहें तो जो फंक्शन 1 ना हो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो मान लो अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A to सेट B इज said to be many one function if two or more element in set A have same image in B। कोई फंक्शन मिनिमम फंक्शन कब कहलाएगा, मान लो अगर ये सेट ए हो गया, सेट बी है, उनके बीच में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो मिनिमम फंक्शन कब कहलाएगा। अभी हमने बताया कि जो फंक्शन क्या हो, सिंपल समझने के लिए जो क्या हो 1 ना हो, यानी जो फंक्शन 1 नहीं होगा क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 ये कोडोमेन के एलिमेंट हो गए और ये डोमेन के एलिमेंट हो गए। मान लो इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। बताओ ये कैसा फंक्शन है, ये जो एरो डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, बताओ कैसा फंक्शन है। देख सकते हैं आप, मेनी वन फंक्शन है। क्यों, यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन इनका इमेज क्या है, सेम। यहाँ क्या कहा गया, इफ़ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर एलिमेंट का
सेट ए में जो है अगर उनका इमेज सेम हो जाता है तो वही ना, 2 से अधिक इमेज हो गए, यानी 2 से अधिक एलिमेंट हो गए, अब इनका इमेज क्या हो गया, सेम एलिमेंट हो रहा है। यानी कि इस टाइप का जहाँ भी एरो डायग्राम दिखेगा वो क्या हो जाएगा, मीनिंग ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो है देखते हैं ऑनटू फंक्शन। ये केवल इसका डिफिनेशन ही आपको लिए जानना जरूरी था, क्योंकि अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, ऑनटू फंक्शन। क्या होगा, ऑनटू फंक्शन। हमने क्या कहा है अभी कि जो हमारा यानी कि जो चैप्टर है यानी रिलेशन एंड फंक्शन, यानी जो फंक्शन जो टॉपिक है इसमें जो है हमें केवल 2 यानी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है इसमें केवल जो है 2 ही टाइप्स ऑफ फंक्शन में फोकस ज़्यादा किया गया। कौन कौन से, एक 1-1 फंक्शन और ये एक ऑन टू फंक्शन, यही दोनों पर ज़्यादा फोकस किया गया। बाकी जो है यानी जो 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन थे उनमें से बाकी जो 2 थे यानी एक मेनी वन था और एक इनटू फंक्शन है, इन दोनों को उतना फोकस नहीं किया गया, केवल इन्हीं दोनों को ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए हम देखते हैं यानी कि कोई फंक्शन जो है ऑन टू कब कहलाएगा। तो फंक्शन f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be onto function if every element of set B has a pre-image in A, यानी सेट ए में क्या रखें, प्री इमेज रखें। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, अगर ये हमारे पास अगर सेट ए है और ये सेट बी है, इनके बीच में अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यानी कि सेट बी के जो भी एलिमेंट है यानी सेट बी के सभी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबका क्या मिले, कोई ना कोई एक प्री इमेज मिले, एटलीस्ट 1 तो प्री इमेज मिलना ही चाहिए। प्री इमेज इधर ही तो मिलेगा, इमेज किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो इमेज के लिए हमने 1-1 देख लिया, प्री इमेज के लिए हमने ऑन टू देख लिया। तो ये तो डिफिनेशन हो गया। अगर इसी को हम अगर ये हमें पता करना रहो कि कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, यानी हाउ टू चेक ए फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। How to check a function is onto or not। तो सबसे पहला स्टेप क्या, कोई हमें क्या देना चाहिए, कोई फंक्शन दिया रहना चाहिए, यानी मान लो लेट f कोई सेट ए से सेट बी पर क्या है, फंक्शन है, बी है फंक्शन। अगर कोई फंक्शन दिया रहे तभी ना 1-1 या ऑन टू निकाल सकते हैं। तो हम क्या चेक करें, ऑन टू चेक करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y फ्रॉम सेट बी, यानी हमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है सेट बी से, क्या लेंगे, y, यहाँ मान लेते हैं y, हमने कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट ले लिया। सेकेंड स्टेप, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी जो y एलिमेंट हमने लिया और जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको जो है इस एलिमेंट के इक्वल रखेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्टेन करेंगे किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। यानी ये जो वैल्यू आएगा, यानी कि मान लो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई देख रहे हो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा स्टेप थर्ड होगा, यहाँ से हम x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। किसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, x का वैल्यू ऑब्टेन करना है। किस फॉर्म में आएगा, आप देख सकते हैं y के फॉर्म में आएगा, यानी कि यहाँ से ऑब्टेन x इन द फॉर्म ऑफ y
फोर्थ स्टेप क्या होगा, तो जैसे ही हम x को y के फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, यानी सपोज करो अगर x इक्वल टू y के फॉर्म में हम ऑब्टेन करेंगे तो इसको हम नया फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, यानी x को हम यहाँ पर नया फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। यानी स्टेप फोर्थ में क्या हमने किया, यानी लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी कि जो x वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है ये किसके बराबर हो जाएगा, g ऑफ y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से यानी कि जो ये y देख रहे हो, अगर इसी स्टेप में, यानी अगर ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखना है कि जो y है, यानी फॉर ऑल y कहाँ से आ रहा है भाई, कोडोमेन से आ रहा है, यानी कि जो हमारा कोडोमेन सेट वहाँ से आ रहा है। y कहाँ का आर्बिट्री एलिमेंट है, कोडोमेन का ही तो है, यानी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब हमें ये चेक करना है जो x, यानी कि ये जो वैल्यू आई है, जो फंक्शन के फॉर्म में हमने x को क्या किया, यानी x के वैल्यू को हमने फंक्शन के फॉर्म में कंसिडर कर लिया। तो ये जो वैल्यू जो x को हमने ऑब्टेन किया है y के फॉर्म में, तब हम ये चेक करना है जो y यानी कि जो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, क्या ये जो वैल्यू जो आया हुआ है यहाँ पे, क्या ये सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है। अगर सभी एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाता है देन जो है हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है कोडोमेन में जिसके लिए x इक्वल टू जो यहाँ पर y हमने कैलकुलेट किए रहेंगे, यानी x की जो वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे किस फॉर्म में, y के फॉर्म में, अगर कोई एक ऐसा वैल्यू मिल जाता है y में जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यानी जो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये कंसीडर करेंगे, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, चेक ऑब्टेन वैल्यू x इन a, यानी कि जो भी वैल्यू आ रहा है, यानी जो भी वैल्यू हम यहाँ कंसिडर किए हैं कोडोमेन के लिए, हमें चेक करना है इसको क्या जो है x का जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या a में आ रहा है, यानी कि जो x है यहाँ पे जो भी y हम ले रहे हैं कोडोमेन से, क्या जो यहाँ पर वैल्यू जैसे y को हमने जैसे मान लो सपोज करो, अभी जो भी एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने क्या कहा, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी, चेक ऑब्टेन वैल्यू x इन a, क्या जो ये y कैलकुलेट कर रहे हो, क्या देखो जो है जितने भी y के वैल्यू हैं, क्या इनके लिए जो डोमेन है उनमें कोई एक ऐसा x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक भी एलिमेंट के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है देन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। देन अगर ऐसा हो गया देन फंक्शन इज ऑन टू। जैसे ये देखो एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास, यानी कि मान लो यही क्वेश्चन है जो 1-1 क्लियर हम लोगों ने भी किया है। अगर कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन एस, यानी जो एफ ऑफ एक्स है x³ + 2 है, और जो x की वैल्यू है कहाँ से आ रही है, डोमेन से, यानी ये डोमेन वाला आ रहा है। अब इसे चेक करके बताओ क्या ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू चेक करना है, यानी कि तो क्या कंसीडर करेंगे हम हमारे पास मैप तो दिया हुआ है, गिवन में तो चीज़ दिया हुआ है, यानी कि लेट y बिलोंग्स टू b, हमने कंसीडर किया y बिलोंग्स टू b, b एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करेंगे, यानी जो y हमने कंसीडर किया इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर रखो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, x³ + 2 है। और हमें थर्ड स्टेप क्या कहा था कि हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, किस फॉर्म में, y के फॉर्म में, यानी कि x का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर आएगा, और ये पावर अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये पावर जो x³ यहाँ देख रहे हो, यहाँ जैसे जाएगा तो 1/3 में हो जाएगा ना। जैसे पावर इक्वल साइन उधर जाता है तो किस फॉर्म में हो जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाता है। तो इसी वैल्यू को ना रेसिप्रोकल फॉर्म उस पावर का आएगा। ये चीज़ हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है, यानी कि ये जो y हो, ये जो y देख रहे हो, ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, ये कोडोमेन का एलिमेंट हो गया। क्या जो है
यानी कि y माइनस 2 पावर 1/3। क्या ये जो y निकल कर आए, यानी कि y का हम कुछ भी वैल्यू रखते जाएँ, मान लो सपोज करो y को अगर 1 रखा तो क्या मिल जाएगा 1 पावर 1/3। अब क्या जो ये 1 आया है ये क्या डोमेन में है, यानी कि अगर ये y कहाँ से हम लेंगे, कोडोमेन से लेंगे, और ये मान लो 1 पावर 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1 पावर 3। इसको कुछ भी पावर करोगे और पावर जाएगा तो -1 आएगा। अब क्या ये जो -1 है क्या डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आर भी तो इसी का, आर भी तो रियल नंबर का ही सेट है डोमेन में, जो कोडोमेन वाला सेट है वही तो डोमेन वाला भी सेट है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जो ये y माइनस 2 की पावर 1/3 है, ये जो रियल नंबर, ये b क्या है यहाँ पर r हो जाएगा। ये y कहाँ से आ गया यहाँ पे, r से, कोडोमेन है तो यहाँ पे b की जगह क्या लिख दोगे, r लिखोगे ना। बिलोंग्स टू r, ये जो वैल्यू है ये भी तो रियल नंबर है, ये भी तो एक रियल नंबर ही तो आएगा। जब रियल नंबर आएगा तो यानी कि रियल नंबर का सेट का पार्ट हो गया, ये चीज़ हो गया। देन यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, f is a onto function such that कि f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 2 है, और ये चीज़ किसके बराबर, y के बराबर है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये था ऑनटू का डिफिनेशन, और कैसे ऑनटू हम लोग चेक करना रहा, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहे तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी अगर आपको डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, कैसे 1 निकालते हैं, कैसे ऑनटू निकालते हैं। क्योंकि ये डिफिनेशन के बाद एक एक उस पर एल्गोरिथम बताना, कैसे चेक करना है कोई फंक्शन 1 है या ऑनटू नहीं है, तो थोड़ा आप लोग क्लियर डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे और ईजी होता जाएगा। ऑनटू हो गया। अब जो है नेक्स्ट हमारा क्या बचा, इनटू, यानी इनटू फंक्शन। जो लास्ट फंक्शन हमारा कैसा है, इनटू फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन जो है इनटू फंक्शन तब कहलाएगा जब फंक्शन कैसा हो, यानी कि ऑनटू ना हो। तो फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b is said to be into if any element in B have no pre-image in A, यानी सेट ए में प्री इमेज ना रखे। तो मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इनके बीच हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन कि एनी एलिमेंट इन बी, यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो इस डोमेन वाले सेट में जो क्या हो, प्री इमेज ही ना रखे, यानी कि प्री इमेज इसका एग्जिस्ट ही ना करे। समझ रहे हैं? यानी कि मान लो ये कोई ऐसे, मान लो ए है और बी है, ये एफ है, मान लो 1 2 3 4 है, ये 5 है 6 है 7 है 8 है। तो मान लो ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, और ये इसके साथ हो गया। मान लो ये 4 जो है इसके साथ हो गया। तो ये फंक्शन जो बताओ क्या 1 1 है? आप देख सकते हैं फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनका इमेज क्या है, सेम हो गया, यानी 1 1 तो नहीं हुआ। अब बताओ क्या ऑनटू है? नहीं है। क्यों?
ऑन टू में क्या कहा गया है, यानी कोडोमेन है, जो कोडोमेन वाला सेट है उसके एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होना ही चाहिए, यानी कम से कम से एक प्री इमेज तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है इसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया बताओ, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो कैसा हो जाएगा मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। कैसा हो गया मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या कहा गया है कि एनी एलिमेंट इन बी, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए बी में जिसका कोई क्या हो प्री इमेज ही ना मिले ए में। तो आप देख सकते हैं ए टेक यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है इस वाले सेट में, यानी डोमेन में कोई प्री इमेज ही नहीं मिला। तो ऐसे जो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनको क्या कहा जाएगा, इनटू फंक्शन कहा जाएगा। अब जो है हम देखते हैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी जो बता दिया गया शायद कि जब हमने अभी बताया कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जो ऑन टू फंक्शन है उसको जो है कभी कभी सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं या सर्जेक्शन भी कह सकते हैं, ये तो भी बताया है ना, फिर भी बता दिए। तो अब देखो, अब देखते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। कोई फंक्शन जो है बाइजेक्शन कब होता है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है। बाइजेक्टिव कह सकते हो या बाइजेक्शन कह सकते हो। तो कोई फंक्शन जो है बाइजेक्शन कब होगा, जब फंक्शन कैसा हो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, यानी कि ये जो फंक्शन था सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर का जो डिफाइन था, डिफाइन एस, यानी जो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था x³ + 2, ये कैसा था बताओ। ये वाला फंक्शन क्या था 1 1 भी था और ऑन टू भी था, यानी कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव भी हो गया। बाइजेक्टिव के लिए अभी हमने क्या कहा, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है, यानी दोनों कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं कि इस टाइप के जो फंक्शन होंगे यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे। तो लेट एफ कोई मैप है सेट ए से सेट बी पर, बी ए फंक्शन, देन एफ इज कॉल्ड ए बाइजेक्टिव फंक्शन if f is 1 1 and onto फंक्शन। इफ f क्या हो 1 1 हो और onto फंक्शन हो, कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल लिख लेना इसमें, अगर लिखना होगा आपको तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आपको डाउट होगा 1 1 के करस्पॉन्डिंग या ऑन टू के लिए कि 1 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका बुक है उसमें जो है क्वेश्चन जो है एरो डायग्राम इस टाइप का नहीं है, इस टाइप से आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते कि 2 सेट का और कोई फंक्शन दिया है तो हम उसको ईजी तरीके से यहाँ तो बता दे रहे हैं कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन आपको वर्ड यानी स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेंगे, तो उसमें हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमने वहाँ पर स्टेप्स लिखवाए थे कैसे हमें किसी फंक्शन को चेक करना है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारा जो डाउट है 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए सभी क्लियर होता जाएगा। बाकी जो कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फंक्शन भी रह गए हैं, ऐसा जो आपका जो आर.डी. शर्मा बुक है उसमें आपने देखा ही होगा कि कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फंक्शन रह चुके हैं, उनको भी आपको अलग से, इसका जो है अलग से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है अगर हर एक फंक्शन का हम ग्राफ बनाने लग जाए तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ग्राफिकल मेथड पर उतना मार्क्स नहीं दिया जाता है। आपको जो है थियोरेटिकल और क्या आपने वहाँ पर प्रूफ किया है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसा आपका अप्रोच रहा, उसके अकॉर्डिंग मार्क दिया जाता है। इसलिए इसके लिए जो फंक्शन है यानी जो ग्राफिकल फंक्शन होंगे उनके लिए आपको, यानी जो स्टैंडर्ड फंक्शन कह सकते हैं, इनके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें जो अगर आपको कोई डाउट लगे तो वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं। अगर कुछ जो है यानी कि जो स्पेशल कुछ फंक्शंस हैं जिनका जो आप ग्राफ बना सकते हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो रेयर केस है
पूछने का। तो चलिए आज की इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।